प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद राज्य सरकार रियायतों का दायरा बढ़ा रही है। प्रदेश के गृह विभाग ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब तक जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर प्रदर्शनी और सामाजिक समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की छूट दी थी, लेकिन अब प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकेगा। धार्मिक कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा चुके 200 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं अब प्रदेश भर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और मॉल्स रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। पेट्रोल पंप भी अपने समयानुसार संचालित किए जा सकेंगे। वहीं जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर हाट बाजार और पशु मेलों का भी आयोजन हो सकेगा, लेकिन तमाम आयोजनों के दौरान मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करनी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जो खास बातें थी नई गाइडलाइन की वो तो हमने बता दी है, लेकिन आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे किस तरह की रियायतें दी गई हैं नई गाइडलाइन में। प्रदेश में कोरोना संकट जो है वो कम हो गया है। संक्रमण के मामले जो है काफी घट गए हैं और ऐसे में राज्य सरकार लगातार रियायतों का दायरा बढ़ाती जा रही है। एक बार फिर प्रदेश के गृह विभाग ने नई जो है मॉडिफाइड अनलॉक गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब धार्मिक समारोह के आयोजन जो है वो भी प्रदेश में किए जा सकेंगे। इससे पहले सामाजिक और तमाम जो राजनीतिक आयोजन थे की छूट दी गई थी। अब धार्मिक आयोजन भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किए जा सकेंगे और इसमें करीब 200 लोग शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन को इसके संबंध में पूर्व सूचना देनी होगी, लेकिन पाबंदी ये रखी गई है कि 200 लोग जो इस समारोह में शामिल होंगे उन्हें वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी होना जो है वो अनिवार्य होगी। इसी के अलावा अब प्रदेश में संकट कम होने के चलते अब तक जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान और मॉल्स खोलने के लिए समय की पाबंदी थी, अब वो भी हटाई गई है। रात 10 बजे तक प्रदेश भर में दुकान, तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान और शॉपिंग मॉल्स को खोला जा सकेगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करनी होगी और वेंटिलेशन को लेकर मॉल्स में जो है सही ध्यान वहां पर रखना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान वहां पर रखना पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंपों को में समय को लेकर जो पाबंदी थी वो भी हटा ली गई है। अब अपने निर्धारित समय के अनुसार ही पेट्रोल पंपों का संचालन हो सकेगा, वाहनों में वो तेल भर सकेंगे। इसी के अलावा हाट बाजार जो आयोजन किए जाने थे, पशु मेलों का जो आयोजन किया जाना था, उसको लेकर के भी रियायत दे दी गई है। जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर इस तरह के आयोजन किए जा सकेंगे और वेंटिलेशन का वहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। मास्क लगाने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है ऐसे तमाम आयोजनों के दौरान करनी होगी। लेकिन जो पाबंदी है, जो नाइट कर्फ्यू है, वो जन अनुशासन कर्फ्यू जो है वो जस की तस लागू रखा गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन जो कर्फ्यू है वो लागू रहेगा। प्रदेश भर में इसको लेकर के सख्ती की जाएगी। गृह विभाग की ओर से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। माना जा रहा था कि इससे पहले जो त्योहारी मौका है उसको लेकर लगातार व्यापारिक वर्ग जो है वो सरकार पर दबाव बना रहा था, ये मांग कर रहा था कि जिस तरह से दिवाली का बड़ा त्योहार मौके पर है और लगातार कोरोना संकट के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसे में त्योहारी मौके पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को देर रात तक खोलने की छूट दी जाए। तो ऐसे में राज्य सरकार ने व्यापारियों और आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए जो नई गाइडलाइन है उसमें इस तरह का प्रावधान किया है। लेकिन प्रदेश में मास्क लगाने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और सैनिटाइजेशन को लेकर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी सख्ती से पालना करना अनिवार्य रखा गया है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम